जय हिंद साथियों, हैप्पी टीचर्स डे। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। और आप लोगों ने जैसा ही कमेंट किया कि सर बिहार दरोगा के लिए मैथ रीजनिंग क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़े। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग का, तो पीटी में मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, मतलब जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो। लेकिन सेकेंड एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल होगा मेंस में, जो आपको मेरिट तक ले जाएगा। और फिर से आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो आपको बगल में स्लाइड में दिखेगा। तो जो हम टॉपिक बोलेंगे वो सभी के सभी टॉपिक आपको बगल में दिखेगा। तो आप सभी टॉपिक को देखिए और समझते चलिए कि आपको मैथ रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन के सभी चैप्टरों को मैथ में पढ़ना नहीं है, समझे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, मतलब सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स की अगर हम बात कर ले तो मैथ को लेकर आप देखिए, सबसे पहले हम सोचते हैं कि बुक कौन सा चूज करें। तो बुक तो ऐसे आप पर डिपेंड करता है, लेकिन दरोगा के जो प्रश्न आते हैं उस लेवल तक के बुक के लिए आपको RS अग्रवाल बुक बहुत बेस्ट है, समझे। ऐसा नहीं है कि आप किरण प्रकाशन को उठा लीजिए, SSC CGL का कोई बुक उठा लीजिए राकेश यादव का और वो बनाइए, तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता होगी। क्योंकि दरोगा के एग्जाम के जब प्रश्नों को देखिएगा मैथ को, तो उतना भी भास्ट वो सवाल नहीं आते हैं जिससे कि आपको उतने बड़े बड़े किताबों का चयन करना होगा। तो हमारा मानना यह है कि RS अग्रवाल बुक जो आपको इस पर दिख रहा होगा मैथ का, इस बुक का आप चयन कर सकते हैं। और इस बुक को जब आप बना लीजिएगा तो आप यकीन मानिए कि आप अच्छा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा और अच्छे नंबर भी एग्जाम में ला पाइएगा। RS अग्रवाल बाकी आप किसी सर का नोट्स रखे हैं, चाहे कुछ रखे हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, समझिए। तो चलिए अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, कि मैथ का सिलेबस हम कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक को पढ़े, तो आपको टॉपिक भी यहाँ दिखेगा बारी बारी से। और लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन टॉपिक नहीं भी पढ़ते हैं, कम भी पढ़ते हैं, तो काम आपका चल जाएगा। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और देखिए। अब सिलेबस का आपको इधर शो होगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और एक एक चीज़ को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो आपको पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल देखने को एग्जाम में मिल जाता है। नंबर सिस्टम, उसका नंबर सिस्टम का ही भाई है आपका LCM और HCF। LCM और HCF आप आना चाहिए जो कंपटीशन में आते हैं उस स्तर का। अब हम बात करते हैं घातांक करने का। तो घातांक करने इतना नहीं पूछा जाता है, तो घातांक करनी थोड़ा मोड़ा अगर अभी आपको नॉलेज है तो वो काम आपका चल जाएगा, समझे। मेन जो दरोगा के अंदर है वो है अर्थमेटिक। मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर समझिएगा 20 क्वेश्चन अगर उसको मतलब सेट करना है मैथ का, तो 20 में से 15 क्वेश्चन वो अर्थमेटिक से ही सेट करेंगे। 5 क्वेश्चन आपका इधर उधर से 5 से 6 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर के मैथ को क्वेश्चनों को आप देखिए। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि नंबर सिस्टम, LCM, HCF, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक में आ जाते हैं। तो अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर हम लेते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज को आपको बहुत अच्छा से अच्छा कर लेना है। परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, समझे। परसेंटेज का ही भाई है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम लाभ और हानि बोलते हैं, परसेंटेज जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं, ये 2 चैप्टर। उसी से जुड़ा हुआ आपका एक और चैप्टर है जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में इसको हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा। ये 3 चीज़ें जो चैप्टर है वो एक दूसरे से लिंकेड है, जुड़ा हुआ है। इसी से आपका और एक चैप्टर जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात का, समझिए, जिसका मतलब रेशियो प्रोपोर्शन का, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीवियस में यहाँ से भी सवाल देखने को मिला है। और इसी में आपका समानुपात अनुपात पढ़िएगा तो इसी में आपका एज प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब आयु संबंधित प्रश्न, समझ गए आप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपका, अगर हम बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क, जिसको हम बोलते हैं समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क, ये भी जैसे कि इससे सवाल कैसे आता है कि मजदूर और मतलब 6 बच्चे, 5 महिला और 10 पुरुष मिलकर किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो 2 महिला, 4 बच्चे और 5 पुरुष मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इस टाइप का सवाल आता है। एक इस टाइप का आता है कि मोहन किसी काम को 20 दिन में और राकेश किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, इतने दिन छोड़ दिए तो क्या हुआ। लेकिन ये सब सवाल जो आता है ऐसा नहीं कि एकदम डेप्थ आता है, ऊपर ऊपर से ही आपका अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सवाल नहीं आते। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका हो ही जाता है, समझे, बन ही जाता है। अगर हम बात करते हैं समय और कार्य का, तो समय और कार्य की बात आता है समय और दूरी, जिसको हम टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आपको बस से संबंधित प्रश्न मिलेगा, लेकिन बस से संबंधित कब, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, आप देख लीजिए, ये सब चैप्टरों को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है बोट एवं स्ट्रीम। जिस तरह से
रेलगाड़ी है आपका, उसी तरह से बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं नाव एवं धारा। ये आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपका मिश्रण। आप कहिएगा कि सर आप तो सारा सिलेबस बता ही दिए, आप एक बात समझो, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो हम फिर छोड़ कैसे दे आपको? अगर हम नहीं भी बताएंगे और उससे प्रश्न आ जाएगा, चाहे प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा पूछा हुआ है, तो कहिएगा आप तो सर यही छोड़ दिए, है कि नहीं? तो जिससे सवाल आते हैं कभी भी अगर उस चैप्टर से सवाल आ गए हैं तो आपको करना होगा और करना है, क्योंकि हो सकता है कहीं उसी चैप्टर से 2-3 सवाल आ जाए, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करते तो नेक्स्ट आप देखिए हमको फीवर भी लग रहा है, आज सोचे थे वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं। अगर हम बात करते थे मिक्सचर यानी मिश्रण से भी जैसे मेहमान चलिए इससे सवाल कैसे आते हैं कि अगर दूध और पानी का अनुपात इतना है और उसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नया रेशियो क्या बनेगा? तो ये मिक्सचर से सवाल हो गया। एक आता है पार्टनरशिप से, जिसको हम साझेदारी बोलते हैं। कोई 2 लोग 2 पार्टनरशिप मान के चलिए, कोई व्यक्ति है राजा और कोई है मान के चलिए श्याम, ये दोनों मिलके एक बिजनेस चालू करता है। बिजनेस में एक शेयर करता है मान के चलिए कि 20,000, और दूसरा जो दोस्त है उसका श्याम, वो मतलब 6 महीना बाद आता है, वो लगाता है 50,000। तो साल के अंत में उन दोनों में कितना संपत्ति बटाएगा, इसी को हम बोलते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप। ये चैप्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ सवाल आपका आता है, जिसको हम बोलते हैं आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद इसी का दोस्त है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ दोनों से सवाल आता है और आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आप मजाक कर रहे हैं एग्जाम से। समझ में आ गया? तो ये भी चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये सभी के सभी चैप्टर आपको पढ़ना है अर्थमेटिक में। ये चैप्टर में से किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको मान के चलो कि ये आपका रामबाण है, इसको अगर आप छोड़ते हो तब एग्जाम में आप 1 से 2 क्वेश्चन मिस करते हो। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक आध प्रश्न इससे भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो और मैथ के चैप्टर है, जैसे में आपका इससे कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है। ऐसे ये डिपेंड करता है आयोग पर कि आयोग का अगर दिमाग जगह पर नहीं है तो वो एडवांस मैथ से 4-5-6 क्वेश्चन डाल देता है, नहीं तो कभी कभी नहीं भी डालता है। जैसे में 2446 और 2213 को देखिएगा तो उसमें एडवांस से प्रश्न आए हैं। जब 2446 के मेंस को देखिएगा तो वहाँ पे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, ज्योमेट्री से और क्षेत्रमिति से और मेंसुरेशन मतलब और ये चैप्टर से पूछे गए हैं, अलजेब्रा से। और 2213 की बात कीजिएगा तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो आप बताओ कि 1275 में नहीं पूछा लेकिन इससे पहले पूछा गया है, तो आप इग्नोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसके अंदर वर्ग, आयत, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सभी के सभी आप गोला पढ़ते हैं। 2D और 3D फिगर, इसके बारे में पढ़ना है, जिसको हम क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति बोलते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये एडवांस के अंदर ही आता है या इसको अर्थमेटिक में भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री भी जानकारी होना चाहिए। 10th लेवल तक का आपको ट्रिग्नोमेट्री जान लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल आपको जानने का जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम ज्योमेट्री में आपको 3-4 चीज़ का जानकारी रखना है, जैसे में त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, और तीसरी बात आपको और किसके बारे में जानकारी रखना है? वृत्त के बारे में। ये 3 चीज़ का फिगर आपको ध्यान में रखना है कि किसका कैसे बनता है, कहाँ पे वृत्त केंद्र होता है, AOB क्या है, ये है वो है, फिगर देके आपको पूछ देगा। तो अगर आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन से इतना करते हैं तो एडवांस भी आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। अलजेब्रा में आपको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, अलजेब्रा से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए आपको उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? अब अगर हम बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन यानी बहुभुज। बहुभुज भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है इसे सवाल, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पॉलीगन तो हमने जितना भी आपको चैप्टर बताया, हो सकता है आपको गुस्सा आया होगा कि सर आप तो सब बता दिए, लेकिन आप हकीकत मानिए कि यही सब आते ही हैं। यहाँ से अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वही आप अगर किसी चैप्टर को मिस करते हैं, वही चैप्टर से 2 सवाल आ जाएगा, तो फिर आपका मेरिट में गड़बड़ाने लगता है। आप बताओ ये हाँ हकीकत है कि नहीं है? खुद एक लड़के हमको कमेंट करके बोले हैं आज के वीडियो कि सर मेरा 2 नंबर से मेरिट नहीं बना। बताइए उन पर क्या बीता होगा, है कि नहीं? मेरिट से खुद हम छटे हुए इंसान हैं। तो यही हम आपको बताते हैं। इस बार की बात करते थे 1275 में मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स था, कभी हम आपको मार्क्स भी दिखा देंगे, लेकिन फिजिकल ही नहीं निकला तो बात खत्म हो गया, समझे? तो आशा करते हैं कि मैथ का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और उसके बाद लास्ट में हम बात कर देंगे आपको किस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ना है, तो उसको आप एक बार ध्यान दीजिएगा। हम बोलते हैं स्पीड में। सबसे पहले परसेंटेज को काफ़ी अच्छे कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस को काफ़ी अच्छा कर लेना है, डिस्काउंट को काफ़ी अच्छा कर लेना है, अनुपात समानुपात को काफ़ी अच्छा कर लेना है, मिश्रण को काफ़ी अच्छा कर लेना है। उसके बाद
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा कर ले रहा है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर जो गया। CI SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इतना चैप्टर को आपको अगर आता है तब भी आप मैथ में काफ़ी अच्छा नंबर अर्जित कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर एडवांस मैथ सेटिंग नहीं करता है तो आप ऐसा रखिए कि आप 80% से प्लस मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, है कि नहीं। अगर इतना चैप्टरों को आप कर लेते हैं तो बाकी चैप्टर को छोड़कर भी अगर इन चैप्टरों को आप करते हैं तो मैथ में आप अच्छा फील करोगे, इस बात का आप मान के चलिए, समझे। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, क्योंकि आप कहेगा सर रीजनिंग बता दीजिए, तो रीजनिंग में आपको बता देते हैं। वीडियो के बीच में एक हम आपको बात बताते हैं। आज 4 तारीख है, सॉरी आज तो मान चलिए कि 4 तारीख है और कल जो है वो 5 तारीख हो जाएगा। अभी तो हम नाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी 12 रात बज रहा है, तो कल आपका 5 तारीख के बाद हम लोगों को छुट्टी है तो हम घर जाएंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि 1 2 3 दिन वीडियो नहीं आए, इसके लिए आप हमको क्षमा कीजिएगा, समझे। ये नहीं सोचिए के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न, अल्फ़ाबेट से जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी के सभी आपका हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी आता है, समझे। आपको पता होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज, ये 2 आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। उसके बाद मिसिंग नंबर ऑफ पजल, जैसे में आप देखिएगा कि एक ऐसे मान चलिए यहाँ पे तो आपको सब दिख ही रहा होगा, ऐसे करके एक गोल बना दिया जाता है और उसमें 4 5 12 13 डाल दिया जाता है, 9 गोला में चाहे कुछ भी, और बोलता है बीच में खाली छोड़ देता है, तो वो मिसिंग नंबर ऑफ पजल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा भी प्रश्न आपको देखा गया है। मेन अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आप समझिए रैंकिंग मतलब होता है कि आप क्या समझिए कि मतलब रैंकिंग मतलब स्थान। जैसे मैं आपको पूछ देगा कि मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है और बाएं से 20वें स्थान पर है, तो बताइए कि मोहन मतलब कुल कितने उसमें विद्यार्थी खड़े हैं, ऐसा तरह का प्रश्न पूछता है, तो उसको हम रैंकिंग बोलते हैं और ये प्रश्न आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉक के बारे में, घड़ी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। कैलेंडर भी आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाइस के बारे में। डाइस से भी प्रश्न देखे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल कभी कभी देखे गए हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्यूब एंड क्वाइड क्या होता है, आपका बड़ा सा घन रहेगा बना हुआ और उसमें रंगा हुआ रहेगा, कहेगा इतना भाग रंगा हुआ है तो कितना भाग नहीं रंगा हुआ है, इस तरीके के सवाल आते हैं और जब आते हैं तो बनते ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है क्लासिफिकेशन, इसको मतलब बांटना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन मतलब दिशा मतलब अगर मान चलिए मोहन है पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, उसका दाएं मुड़ जाता है, दाएं का फिर बाएं मुड़, फिर ऊपर जाता है, ऐसे जाता है वैसे जाता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो बताइए मोहन ने कुल कितना दूरी तय किया या मोहन अब किस दिशा में। इस तरीका का प्रश्न आता है कि नहीं आता है, इसको समझ गए। उसके बाद ब्लड रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल देखे गए हैं। उसके बाद आपका लास्ट है सेलोलिज्म की बात करते हैं तो ये आपको अच्छा से आना चाहिए। और सेलोलिज्म की बात करते हैं तो जैसे में इसमें क्या प्रश्न आता है कि सभी गधे घोड़े हैं और सभी घोड़े कुत्ते हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो उसके बाद कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, तो इस तरह के सवाल भी बना सकते हैं। और कथन निष्कर्ष में कुछ जटिल भी सवाल आने लगे, लेकिन दरोगा ऐसा अभी तक नहीं पूछा। तो रीजनिंग के इस चैप्टरों को अगर आप करते हैं तो आप वादा मानिए कि आप अच्छा सफिशिएंट फील करते हैं। लास्ट में हम ये बताते हैं कि रीजनिंग का आपको कौन कौन सा चैप्टर फिर से करना एकदम जरूरी है। क्लॉक मतलब घड़ी, कैलेंडर मतलब क्या हो गया आपका तिथि। उसके बाद हम बात करते हैं डाइस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट से संबंधित सभी प्रश्न। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन, उसके बाद सेलोलिज्म। इन सब चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो आप रीजनिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छा फील कीजिएगा और 80% से प्लस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। समझ में आपको आ गया, तो इस तरीक़ा के आप तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस है और हम आपको ये भी बता देंगे किस किस चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या क्या करना चाहिए, चलिए हम आपसे बात करते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपका ये हमारा क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और आप लोग एक बात बोल रहे थे कि सर डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, तो डिजिटल बोर्ड में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगता है, तो उसके लिए हम सोच रखे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, वो ज़रूर लेंगे समय आने पर। बस आप लोगों का दुआ चाहिए और आप लोग दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम भी डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द ले पाएँ। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास हो सकता है 2-3 दिन समय लग जाए आने में, इसके लिए आप दिक्कत नहीं मानिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।